बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो फिज़िक्स सेकेंड ईयर और न्यूमेरिकल रिवीजन सीरीज जो चल रही है चैप्टर नंबर 14 की। तो जो चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल में वो कराऊंगा मास्टर कोचिंग सेंटर के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो एजुकेशनल अपडेट है उसके लिए, नोट्स की पीडीएफ अपडेट करने के लिए, नोट्स हार्ड कॉपी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका मेरा नंबर नीचे आ रहा है, जिसके ज़रिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऑब्टेन कर सकते हैं। ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं है, आप बगैर कोई चार्ज के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो लास्ट वीडियो जो चैप्टर नंबर 13 की थी, जिन स्टूडेंट ने देख ली है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख ले। और ये वाले न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से समझ ले को चैप्टर 14 के। तो 26 तक न्यूमेरिकल थे उसमें, अब 27 है। तो ये न्यूमेरिकल्स मैं कौन से करा रहा हूँ, मैंने एक पीडीएफ बच्चों को दी हुई है, ग्रुप के अंदर सेंड की हुई है। उस पीडीएफ से मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 ईयर के न्यूमेरिकल है वो कर रहा हूँ। जो बच्चे अभी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए इसकी, मुझसे कांटेक्ट कर ले तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, क्वेश्चंस एक साथ लिखे हुए। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 के ऊपर। तो मैं हेडिंग कर लेता हूँ यहाँ चैप्टर 14 की। अच्छा, चैप्टर नंबर 14 में ना टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो हर टॉपिक के अगर एक साथ फॉर्मूले लिखा दूंगा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा उस रिलेटेड मैं फॉर्मूले आपको लिखवाता जाऊंगा। जैसे अभी आप सवाल आ रहा है सोलोनॉइड और टॉरॉइड से रिलेटेड सवाल। तो सोलोनॉइड या टॉरॉइड, अगर उसके न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूले इसमें है बी इक्वल्स टू यू नॉट स्मॉल एन आई। फिर एक फॉर्मूला है बी इज सॉरी, स्मॉल एन का फॉर्मूला है कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। फिर टॉरॉइड में यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो ये मोस्टली तीन फॉर्मूले इस टॉपिक में यूज होंगे। बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर आपका यू नॉट कॉन्स्टेंट होगा एन नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। तो ये स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, कैपिटल एल लेंथ। सही। तो ये चीज़ आपको इस टॉपिक में नजर आएगी सोलोनॉइड या टॉरॉइड के अंदर। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द करंट। आपको सवाल में बोल रहा है कि करंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन आपको दे रहा है। यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ी कर दी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ई से होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलोनॉइड हैविंग 400 टर्न्स ऑफ वायर और यू नॉट की वैल्यू दे रहा है। सही है, डेटा बना लेता हूँ। हेडिंग आ जाएगी डेटा, वैल्यूज लिख लेता हूँ क्या दी हुई। फाइंड द करंट, आपको करंट पूछ रहा है मतलब आई। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी से लिखते हैं, और आपको बताया हुआ भी है, ना भी बताया तो आपको पता होनी चाहिए 2.511 एक्सपोनेंट 3। अच्छा बी की वैल्यू दी, अच्छा यहाँ बी की वैल्यू ना माइनस साइन में होगी तो -3 होगी, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती, पावर प्लस में नहीं होती इसकी। लॉन्ग सोलेनोइड मतलब एल दिया 50 सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 या 50 मीटर्स। नंबर ऑफ टर्न्स आपको दी, नंबर ऑफ टर्न आपको दिए हुए हैं 400 4000 सॉरी। आपको यू नॉट गिवन है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 - 7 वेबर अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर। अगर ये सारी चीज़ों को मैं देखूं तो मेरे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ये वाला। तो B इक्वल्स टू यू नॉट एन आई, मुझे आई फाइंड करना है। तो B इज इक्वल टू यू नॉट, एन को नीचे ले आऊँगा तो यहाँ पर रह जाएगा आई। वैल्यूज पुट करूँगा, B की वैल्यू 2.511 एक्सपोनेंट -3, यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷, फिर मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू 4000। सही। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जब आप ये यू नॉट की वैल्यू पुट करते हो ना तो कैलकुलेटर में 4 × पाई फिर
फिर एक्सपोनेंट का बटन दबाओगे। सही, तो कुछ कैलकुलेटर में एरर दे तो ध्यान रखना कि इस तरह से आप मल्टीप्लाई के साइन लगाओगे यहाँ पर बाई के बाद भी एक्सपोनेंट में, वरना वो सेंटेक्स एरर देता, सॉल्व नहीं करता। सही है, तो मैं अपने मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसको सॉल्व करोगे। अगर आपके पास कंप्लीटली साइंटिफिक है तो सारी वैल्यूज एक साथ कर सकते हो, नहीं तो सेपरेटली करोगे। तो मैं सेपरेटली कर रहा हूँ। 4 पाई मल्टी एक्सपोनेंट -7, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4000, तो नीचे मेरी वैल्यू आ रही है सॉल्व करके, ऊपर की 2.511 एक्सपोनेंट -3 एज इट इज आ जाएगी, नीचे की वैल्यू आ रही है 5 एक्सपोनेंट -3। अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो -3 एक्सपोनेंट कट गया, तो 2.511 डिवाइडेड बाय 5। अगर एक्सपोनेंट चेंज हो तो आप सॉल्व करोगे, तो ये आंसर आ गया 0.50। तो 0.50 करंट का यूनिट एम्पेयर। सही, तो यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट होता है। आगे सवाल में आते क्वेश्चन नंबर 28। अब सवाल में आपको दे रहा है अ पेयर ऑफ एडजस्टिंग कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन। अब जब म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक आ गया तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। तो इनके रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो लिख देता हूँ। इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला लगता है, तो ईएमएफ के लिए ई सिंबल आप जिस भी तरह बनाओ दोनों सेम ही होता है, तो सिंपल ई को यूज़ कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला है एन फ्लक्स अपॉन टाइम। फिर ईएमएफ का एक फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस डेल्टा आई अपॉन चेंज इन टाइम। फिर ईएमएफ का एक फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्शन में एम डेल्टा आई करंट चेंज इन करंट अपॉन टाइम। फिर आपके पास एक फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूले हैं। अब इन 3 फॉर्मूलों में कंबाइन करके 2 और फॉर्मूले बनाए जाते हैं जो डायरेक्ट कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। तो डेल्टा एन डेल्टा फ्लक्स इज इक्वल टू एल डेल्टा आई एक फॉर्मूला है। फिर एक फॉर्मूला है एन डेल्टा फ्लक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा आई। सही, तो ये 4 फॉर्मूले हैं, 4 में से डिपेंड करता है कब कौन सा इस्तेमाल करना है। सही, इनके बारे में भी थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। ई आपका ईएमएफ है, एन नंबर ऑफ टर्न, फिर ये फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स, इसी तरह डेल्टा टी चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम। फिर आपके पास एल सेल्फ इंडक्टेंस, फिर एम म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर आपके पास बाकी सारे सिंबल्स वही हैं। सही, तो इन सिंबल्स का पता होना चाहिए, फॉर्मूला अपने पास लिख लो। तो जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड सवाल आएगा तो इनमें से डेटा बनाने के बाद आपने फार्मूला देखना है। सही, तो यहाँ पर मैं पहले डेटा बनाऊंगा, उसके बाद फार्मूला देखूंगा क्या यूज़ होगा। सही, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें बोल रहा है अ पेयर ऑफ कॉइल हैज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एम गिवन है 850 एम एच। ये एम एच का मतलब आपको दे रहा है मिली हेनरी। एम का मतलब है मिली और एच इसमें हेनरी। सही, तो ये जो यूनिट है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का वो हेनरी होता है। मिली लगा हुआ है तो इसको हटाना ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा 850 10⁻³ जब मिली को हटाते हैं, तो ये हेनरी। इफ़ द करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंज, करंट की जो चेंजिंग हो रही है वो 0 till 20 हो रही है, तो आई की वैल्यू लिखेंगे, चेंज इन करंट लिखा जाता है डेल्टा आई, तो 20 - 0 20 एम्पेयर हो गया करंट। फिर टाइम की चेंजिंग 0.1 सेकेंड में हो रही है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग पूछ रहा है। सही, उसके बाद सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स दे रहा है एन, कितने दे रहा है 800। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखो फॉर्मूले से अब कि कौन सा फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज़ हो रहा है इन सब में से, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑप्शन है फॉर्मूले का, एक ये है
और एक ये है। तो इन दोनों में से फॉर्मूला हम डेटा को कंपेयर करते हुए लगाएंगे। सही है। तो सवाल में देखो ईएमएफ आपको नहीं निकालने को बोल रहा, इसलिए इस फॉर्मूले की यूज़ नहीं लग रही। अगर मैं नीचे वाला फॉर्मूला देखूँ तो देखो एन मुझे दिया हुआ है, एम मुझे दिया हुआ है, आई मुझे दिया हुआ है, निकालना मुझे क्या है, फ्लक्स। तो मेरा फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो टाइम की ज़रूरत है ही नहीं फार्मूले में, तो ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि फार्मूले में या डेटा में दी हुई हर चीज़ इस्तेमाल हो। तो एम डेल्टा आई, फ्लक्स निकालना है तो एन को डिवाइड में ले जाता हूँ, एम डेल्टा आई डिवाइडेड बाय एन, वैल्यूज पुट करूँगा। एम आपके पास कितना है, 850 10⁻³ आई की वैल्यू की बात करूँ तो ये आपके पास है 20, एन नंबर ऑफ टर्न है 800। सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर लोगे। तो 850 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 800, ये हो गया 0.02125। सही है। और फ्लक्स के लिए जो यूनिट है, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका यूनिट होता है वेबर। तो यूनिट आ जाएगा इसके साथ वेबर। तो वेबर पूरा लिखो या सिर्फ डब्ल्यू भी लिख सकते हो वेबर में, तो ये आपका आता। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस में इन फॉर्मुलों को याद रखो और सिंबल्स को याद रखो। तो कोई भी सवाल हो म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, इन्हीं में से फॉर्मूला लगेगा और फिर सॉल्व होगा। कभी एक फॉर्मूला लगता है और कुछ सवाल में एक से ज़्यादा फॉर्मूले भी यूज़ हो सकते हैं। सही है। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो चैप्टर नंबर 14 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो जैसे जैसे फॉर्मूले टॉपिक आता जाएगा मैं वैसे वैसे फॉर्मूले आपको बताता जाऊंगा। तो सारे फॉर्मूले मैंने पीछे मेंशन कर दिए हैं, एग्जाम में अगर कोई और भी सवाल आ जाए तो तरीका सेम रहेगा। सही। तो बिल्कुल इस तरह इस सवाल में भी हमारे पास प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोजेक्टेड नॉर्मल टेस्ला, मतलब कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये ई बाय एम का है टॉपिक। तो ई बाय एम के टॉपिक के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो है ई अपॉन एम बी अपॉन वी अपॉन बी आर। अच्छा, इस फॉर्मूले में हमारे पास दो सिमिलर फॉर्मूले हैं। इसमें आपने याद रखना है कि जो फॉर्मूला ई अपॉन एम वी अपॉन बी आर लिखा है, इसमें वी का मतलब है स्पीड, ये इसकी स्पीड होगी। अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ई अपॉन एम वी अपॉन बी स्क्वायर आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले में v का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। ये चीज़ आपने याद रखनी है और ये याद होगी तो सवाल सॉल्व कर सकोगे, वरना गलत करोगे। सही है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना। तो एक और चीज़ भी है इसमें। सही है। तो ये वाले फॉर्मूले में 2v/b² r² के फॉर्मूले में आप रिमाइंड रखोगे कि v का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी से दिया हुआ है, E/m। ये वाले फार्मूले ही दोनों ज़्यादातर इस टॉपिक में यूज़ होंगे, जो इसके बाद वाला फार्मूला वो कम ही यूज़ होता है, उसके न्यूमेरिकल है भी नहीं। E/m इज इक्वल टू कैपिटल ई बी स्क्वायर आर। सही है। फिर एक फार्मूला है, अगर एंगल गिवन होता है तो आपके पास यही दो फार्मूलों में अगर वेलोसिटी वाला फार्मूला होगा तो ऊपर साइन थीटा आ जाता है, बी आर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो 2v sin² थीटा अपॉन b² r²। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपको एंगल गिवन हो या जो भी चीज़ें दी हो उसके हिसाब से फॉर्मूले आपने चेंज करने हैं। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में भी स्पीड कौन सी है, ये वाले फॉर्मूले में स्पीड है, और इस वाले फार्मूले में v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके अलावा एक फार्मूला और है इसके अंदर जो इस्तेमाल होगा आपका v का, v² v इज इक्वल टू 2ve/m। दो वी आ रहे हैं, इसमें जो ये वाला वी है वो स्पीड का है, और जो रूट के अंदर वी आ रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस का। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से आपको स्पीड निकालनी होगी तो इस फॉर्मूले को आपने यूज़ करना होगा। सही। तो ये मेजर फार्मूले हैं जो इस टॉपिक में आपने इस्तेमाल करने हैं। ये फार्मूले याद होंगे, सवाल बहुत ईजी है। सही। देखो कैसे करेंगे। अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको डेटा की हेडिंग सबसे पहले सवाल में देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब v की वैल्यू दी है 1000 वोल्ट्स, प्रोजेक्टेड नॉर्मल एट
0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी की वैल्यू आपको दे रहा है 0.25 टेस्ला। इसको वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर से भी लिख सकते हैं और टेस्ला दोनों ही से लिखा जाता है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी थ्रू 1000 पोटेंशियल वॉट। जो 1000 पोटेंशियल वॉट है उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोली है, रेडियस आपको निकालने को बोला है। अब इन सवालों में एक खास चीज याद रखना, ये देखो क्या दिया हुआ है वर्ड प्रोटॉन का। जब कभी भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का वर्ड होगा तो इसका मतलब है कि आपका ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, आपने ये यूज करनी है। सवाल में ना दी हो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू एग्जाम में सवाल के आखिर में जरूरी नहीं है लिख के दे, या सवाल में नहीं लिख के दे, अपने पेपर के आपके आखिर में, शुरू में, या कहीं भी लिख के दे सकता है, आपको पता होनी चाहिए। फिर इस सवाल में मास ऑफ प्रोटॉन यूज होगा, जो वैसे सवाल में दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम में, ऐसे चांस है कि आखिर में लिखा हुआ है या पेपर के लास्ट में लिखा हुआ है, सही। तो वहां से आपको खुद सेलेक्ट करना हो जाता है। तो ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया। आपको सवाल में जो चीज़ निकालनी है वो है पहले काइनेटिक एनर्जी। एक और फॉर्मूला यहाँ पे इजाफा कर दोगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। दो फॉर्मूले का इजाफा, एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज कर चुके हो 1/2 mv² बहुत जगह। एक और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी, सही। अब इन दो फॉर्मूलों में भी है, ये वाला जो वी है वो स्पीड वाला है और ये वाला वी है पोटेंशियल डिफरेंस। डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, अगर आपको स्पीड दे दी है तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ करो, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, सही है। तो ये आप अपने डेटा को देखते हुए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हो। मैं अगर देखूँ तो स्पीड नहीं दी हुई मुझे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो मैं यूज़ करूँगा वो वी ई वाला यूज़ करूँगा पोटेंशियल डिफरेंस से। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 1000, ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। सही, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻15। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। आ गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था तो पोटेंशियल, अगर वेलोसिटी दी होती तो ऊपर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अब बच गई आपके पास रेडियस निकालने की बारी। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, क्योंकि आपको ई पता है, एम पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, बी पता है, आपको आर निकालना है, सही है। तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, E/m 2V/b²r²। आपको आर स्क्वायर मालूम करना है, तो इस आर स्क्वायर को मैं अलग करूंगा। पहले कैसे अलग कर रहा हूँ देखो, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाता हूँ, ई को आर स्क्वायर की जगह लेके आ रहा हूँ, सही। एक और चीज़ कर रहा हूँ, एम को भी ऊपर हटा के ले जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास आर अलग हो गया। अब मैं वैल्यू को पुट करूंगा, 2, वी की वैल्यू 1000, एम की वैल्यू दी हुई है 1.67 10⁻⁻27। फिर आपको बी की वैल्यू दी है 0.25, बी पर स्क्वायर है। फिर आपको आगे दिया फॉर्मूले में ई दिया हुआ है, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। सही है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो या एक साथ सॉल्व करो, ये आपके ऊपर है, सही। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे जगह कर ली थोड़ी, तो अब फॉर्मूले को सॉल्व कर रहा हूँ आगे। अब सारी ऊपर की वैल्यूज पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 2 × 1000 × 1.67 माइनस के, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 3.34 एक्सपोनेंट -24। नीचे की वैल्यू सॉल्व करूंगा, 0.25 का स्क्वायर है पहले तो, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो ये आपके पास आ रहा है 1 एक्सपोनेंट -20। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3.34 एक्सपोनेंट -24 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -20, तो ये आंसर आ रहा है 0.00034। स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट 0.000334। सही, जब 0 0 वाली वैल्यू हो तो लाजमी 0 0 लिखो, उसके बाद 2 या 3 नंबर लिखो, सही है। अंडर रूट ले लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ गया इसका 0.018। रेडियस का यूनिट मीटर।
सही। तो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो आगे भी हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, इसी में मैं वीडियो में आगे भी कराऊंगा। सही है, तो आपको और अच्छे से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 में देखो नया टॉपिक आ रहा है फिर से। क्या है? ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड। जब ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। इसमें फॉर्मूला है एन एस अपॉन एन पी वी एस अपॉन वी पी। फिर एक फॉर्मूला है एन एस अपॉन एन पी आई पी अपॉन आई एस। देखो तो रिवर्स है कंडीशन। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में और नंबर ऑफ टर्न में डायरेक्ट रिलेशन है, देखो दोनों साम है, लेकिन करंट में दोनों का अपोजिट है। सही है। फिर इसके अलावा एक पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वी आई। फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला इसमें यूज होगा, पावर इनपुट डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो याद रखना आपने, इनपुट जो है वो प्राइमरी कॉइल से होती है और जो आउटपुट होता है वो सेकेंडरी कॉइल में होता है। सही है, तो ये हम आगे सिंबल्स को इस तरह यूज कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं हम। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 400 टर्न इन प्राइमरी, कि प्राइमरी में 4000 टर्न हैं, कन्वर्ट करा 4040 वोल्ट को 220 वोल्ट में। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर गिवन है एंड 9 किलोवाट आउटपुट गिवन। डिटरमाइन द इनपुट पावर, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, द करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो बहुत सारी चीज़ें सवाल में दे रहा है और मालूम करने को बोल रहा है, तो फॉर्मूले ज़्यादा लगेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी दे रहा है एन पी 4000 टर्न। फिर आपको दो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, इसका मतलब पहला जो दे रहा है वो प्राइमरी होगा, जो दूसरा है वो सेकेंडरी होगा। तो वी पी 4400, सेकेंडरी 220। फिर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 90%। फिर आपको दे रहा है 9 किलोवाट आउटपुट। आउटपुट मैंने आपको बताया किससे होता है, सेकेंडरी। तो आपको पावर आउटपुट दे रहा है, सही है, 9 किलोवाट। किलो दे रहा है, इसको हटाएंगे तो 9000 वाट आ जाएगा। फिर डिटरमाइन, पावर इनपुट निकालनी है। फिर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल निकालनी है। करंट प्राइमरी कॉइल का निकालना है। फिर करंट सेकेंडरी कॉइल का निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। हेडिंग डालेंगे अब सॉल्यूशन की, तो फॉर्मूले ज़्यादा लगेंगे इसमें। सही। सबसे पहले तो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट फार्मूला मेरे को लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरे पास सवाल में वीपी भी है, वीएस भी है और एनपी भी है, तो मेरा एनएस निकल जाएगा यहाँ से। फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एनएस अपॉन एनपी वीएस अपॉन वीपी। मेरे को एनएस निकालना है तो पहले ही अलग कर लेता हूँ, तो एनपी वीएस अपॉन वीपी। एन पी को वहाँ ले जाऊंगा क्योंकि एन एस फाइंड करना है। वैल्यूज लिख लेता हूँ, एन पी वैल्यू है 4000, वी एस की वैल्यू है 220, वी पी की वैल्यू हमारे पास 4400। पहले आप ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, देन नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए सिंपल कैलकुलेटर को मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 220, फिर डिवाइडेड बाय 4400, ये आ गया 200। पहली चीज़ आ गई, ये एक चीज़ हो गई। सही। अब हमें पावर इनपुट अब आउटपुट जो भी चीज़ें निकालनी है हम उसके हिसाब से फॉर्मूले लगा के सॉल्व करते जाएंगे। सही। अब अगर मैं बात करूं पावर की, तो जो पावर का फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या है, या मैं पहले कर लेता हूँ। एफिशिएंसी पता है, पावर आउटपुट पता है, तो इनपुट पावर निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर इनपुट डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे कौन सी पावर चाहिए, इनपुट पावर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसमें अलग कर लूँगा। तो पावर आउटपुट वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी एफिशिएंसी से, और 100 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये पावर इनपुट सेपरेट हो गया। वैल्यूज़ रख लेते हैं। एफिशिएंसी हमें दी हुई है 90, पावर आउटपुट हमारे को दी हुई है 9000, डिवाइड करेंगे 100 से।
100 से डिवीजन आसान हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो गए, बाकी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 से 81 हो गया, और 2 0 है तो 81 है था वाट। तो मेरे पास पावर इनपुट भी आ गई। एक और चीज़ आ गई, अब बचा है करंट इन प्राइमरी कॉइल और करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ कौन सा, पावर का फॉर्मूला मेरे पास देखो क्या है, वी आई लिखा है। जब पावर सेकेंडरी कॉइल की होगी तो यहाँ सबके साथ सेकेंडरी आएगा, जब पावर प्राइमरी कॉइल की लिखेंगे तो यहाँ पर इस सबके साथ पी लिख देंगे। सही है? तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो मुझे वी एस पता है, ये पावर ऑफ सेकेंडरी की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी कॉइल आपकी आउटपुट होती है, और पावर आउटपुट आपको सवाल में दी हुई है, तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, पावर आउटपुट का मतलब ये पावर सेकेंडरी, पावर इनपुट का मतलब पावर प्राइमरी कॉइल होता है। सही है, ये दो चीज़ों में तो आपको याद रहेगा। तो देखो आपको यहाँ से आई एस निकल जाएगा। तो देखो पावर ऑफ सेकेंडरी हमें कितना है दिया हुआ है, 9000। हमें वी एस कितना दिया है, 220। आई एस निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड होगा, 9000 डिवाइडेड बाई 220, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 9000 डिवाइडेड बाई 220, तो ये आ गया 40.90। 40.90 करंट का यूनिट एम्पेयर। तो ये अब नीचे सॉल्व करेंगे, प्राइमरी कॉइल की जो पावर है वो 8100 है, वीपी हमारे पास कितना है 4400 है, आईपी निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। आप फॉर्मूले को पहले भी सेपरेट कर ले सकते हो जैसे मैंने पीछे किया था, और बाद में भी कर सकते हो, सही है, जैसे आपकी मर्जी। तो ये हमारे पास डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है, 8100 डिवाइडेड बाई 4400, तो ये आ गया 1.84 करंट का यूनिट एम्पेयर। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, मेजॉरिटी यही फॉर्मूले हैं, मेजॉरिटी के यही फॉर्मूले हैं, इनके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं है। ये सारा मुश्किल सवाल था सबसे ज़्यादा, जिसमें सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। तो एग्जाम में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इस वजह से डिफ़िकल्ट है कि हर टॉपिक के 5 5 4 4 फॉर्मूले जब तक याद ना हो तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब 31 है। अब देखो रिपीट टॉपिक आया, यहाँ पर अब सवाल एक आया सेल्फ इंडक्टेंस। फॉर्मूले में पीछे मेंशन करा चुका था, इसलिए वापस नहीं कराऊंगा। तो आप अपने पास कॉपी किया हुआ होगा अपने फॉर्मूलों को, नहीं किया तो बैक कर लो वीडियो को, कॉपी करो, फिर इस सवाल को आप कर सकते हो सही से। मैं फिर भी करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिया 500, करंट दिया है 0 टिल 5.43, प्रोड्यूसिंग फ्लक्स दे रहा है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस है। तो नंबर ऑफ टर्न 500, करंट की चेंजिंग हो रही है, करंट की चेंजिंग आई से लिखा ना, फ्लक्स नहीं, आई इज इक्वल टू 5.43 से 0 की हो रही तो माइनस करेंगे तो 5.43 एम्पेयर रहेगा करंट। फिर आपको फ्लक्स दे रहा है कितना, 8.52 एक्सपोनेंट -4। सेल्फ इंडक्टेंस आपको मालूम करनी है, जिसको किससे लिखा जाता है, एल से। सही। तो जो फॉर्मूले मैंने पीछे लिखवाया था, आपने फॉर्मूले देखने के कौन सा इसमें यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जो फॉर्मूले थे वो, जो मैंने नीचे 5 फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें से आपके पास फार्मूला यूज़ हो रहा है, आप अपने फार्मूले देख लेना। तो आपका फार्मूला है एन डेल्टा फ्लक्स इज इक्वल टू एल डेल्टा आई। ये वाला फार्मूला यूज़ इस वजह से हो रहा है क्योंकि अगर आप देखो तो देखो एन आपको दिया हुआ है, आपको एल फाइंड करना है, आपको फ्लक्स दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, चारों चीज़ें सारी चीज़ें आपकी दी हुई इसी फॉर्मूले में आ रही है ना। मालूम क्या करना है, एल, तो आई को यहाँ ले आता हूँ, एन डेल्टा फ्लक्स अपॉन आई। वैल्यूज रख लेते हैं, एन की वैल्यू 500, फ्लक्स की वैल्यू 8.52, 10 की पावर -4, आई की वैल्यू आपके पास चेंज इन करंट 5.43। सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 8.52 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाई 5.43,
इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके आंसर आ रहा है 0.078। एल के लिए यूनिट होता है हेनरी। वैसे आपका आंसर यहाँ तक ख़त्म हो गया, लेकिन बुक में जो आंसर्स लिखे हुए हैं या जो ज़्यादातर म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस के सवाल किए हैं उसको हेनरी को मिली हेनरी में कन्वर्ट किया है। तो मिली हेनरी में आप कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ आप डिवाइड करोगे एक्सपोनेंट -3 को। मिली हेनरी हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट 3 हो तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर दोगे एक्सपोनेंट -3। तो ये आपके पास आ जाएगा 78.4 मिली हेनरी। सही। तो आप ऊपर वाला आंसर भी छोड़ सकते हो, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही तरीके से सही है। आपकी मर्जी, आप जो इसमें से करना चाहो। ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 आ रहा है। देखो ये सवाल पीछे जो E/m के फॉर्मूले लिखवाए थे ना, वो वाले फॉर्मूलों में से सवाल में देखो स्टार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट मतलब स्पीड पूछ रहा है। प्रोटॉन का वर्ड आ रहा है, मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन लिख के दे रहा है। तो आपको स्पीड मतलब v पूछ रहा है, यहाँ पे लिखो भी स्पीड। फिर आपको सवाल में रेडियस गिवन है 2.0, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही, लिखते तो हैं लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर। आपका मैग्नेटिक फील्ड दिए बी 0.7 टेस्ला। मास ऑफ प्रोटॉन दे है 1.67 10⁻⁻27 kg। फिर एक और चीज़ आपको ई दिया हुआ है 1.6 10⁻⁻19। तो ये आपको याद रखना है, अगर सवाल में ना भी लिखे तो। सही है, ये आपने डेटा दे लिख लिया। अब सॉल्यूशन, स्पीड दी हुई है तो स्पीड वाला जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास E/m = V/BR। सही है, तो इस फॉर्मूले में आपको निकालना क्या है, v निकालना है, तो br को आप ऊपर ले जाओ, तो E/BR/m = वैल्यूज़ को प्लेस करता हूँ सारी। e की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, b की बात करूँ तो 0.7, ये r है। r की वैल्यू की बात करूँ तो 0.02, m की बात करूँ तो 1.67 10⁻⁻27। ये सारी वैल्यूज़ को आप सिंप्लीफाइड कर लोगे कैलकुलेटर में, तो 1.6 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 1.67 एक्सपोनेंट -27। इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा 1.34। सही से लिख लो 1.341 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास आ रही है, क्योंकि मेरे पास एक 6 आ रही है। सही, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। सही, तो यहाँ तक आके आपके क्वेश्चन नंबर 32 एंड हो गया। आप फॉर्मूले जब लिखवा रहा था तो 10 वीडियो बड़ी हो रही थी, लेकिन जब फॉर्मूले लिखवा दिए तो आपको फॉर्मूले मेंशन है तो आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन 33 है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फिर स्पीड का जिक्र है, तो ये वाला सवाल आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर। देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस गिवन है। सही, और यहाँ पर वर्ड देखो किसका दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो आपका जो डेटा बनेगा वो ये बनेगा कि आपको v स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला पीछे वाला ही लगेगा। इलेक्ट्रॉन का वर्ड दे रहा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। ई की वैल्यू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए सेम है। मैग्नेटिक फील्ड बी दे रहा है। सर्कुलर पाथ का रेडियस आपको दिया हुआ है 6 मीटर। सही, सारी चीज़ें दी हुई है, सेम वही फॉर्मूला है E/m V/BR। तो बी निकालना है तो E/BR/m = V। देख लो सारी चीज़ें आपको पता है, v मालूम करना है, ये रहा। आपको e की वैल्यू पता है, आपको m की वैल्यू पता है, आपको कैपिटल B पता है, स्मॉल r पता है, सारी सारी चीज़ें पता है, तो आपने सिर्फ रख के सॉल्व करना है इसको। सही, सही, तो इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लोगे इसको कंप्लीट। सही है, क्योंकि पिछले सवाल जैसा ही है।
क्वेश्चन नंबर 34 भी सिमिलर है। एक फर्क है इस सवाल में, एंगल दिया हुआ है तो एंगल का दिया हुआ है, कोई भी फर्क नहीं होगा। फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया था, एंगल जब दिया होता तो भी क्या लगता। सही है, फिर भी करा देता हूँ ये वाला सवाल। सवाल दिया है एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस, अब दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस तो फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस वाला लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है सवाल में 1000 वोल्ट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, रेडियस हमें फाइंड करने को बोला है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू दी हुई है और मास की। ना भी दे तो आपको ये वैल्यू मैंने पीछे मेंशन कराई थी। सही है, एंगल दिया हुआ है थीटा 45 डिग्री, फिर आपको बी दिया हुआ है 2.5 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, एंगल हो गया हमारे पास, रेडियस हमें फाइंड करना है, ई की वैल्यू दी है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये 1 1 दिया हो तो 1 1 यूज़ करो, 9.1 दिया तो वही यूज़ करो। ये आपकी पाबंदी है कि जो सवाल में वैल्यू लिखी होती है उसी को आपको यूज़ करना है। अगर एक दो वैल्यू आगे पीछे लिखोगे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस भी आएगा, फिर इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि जो वैल्यू गिवन होती है आपको यूज़ करनी वही होती है। सही। तो सॉल्यूशन में अगर मैं फार्मूला देखूं, एंगल वाला जो फार्मूला मैंने लिखवाया था वो था E/m 2v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन B² r²। अब मुझे मालूम क्या करना है, पहले मैं उसको अलग करता हूँ। आर मालूम करना है तो r² ऊपर आ जाएगा, देखो यहाँ पर ई नीचे आ गया, और ये m यहाँ पर है डिवाइड में, ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो r को मैंने अलग कर दिया। अब वैल्यू प्लेस करता हूँ सारी। 2 v की वैल्यू 1000 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे देखो किस तरह रखेंगे, साइन लिखोगे, एंगल 45 वो लिखोगे, और बाहर बना दोगे स्क्वायर। सही है, यहाँ पर स्क्वायर होता है अगर साइन पर, तो वैल्यू लिखने के बाद बाहर स्क्वायर बनाया जाता है। सही है, तो कैलकुलेटर में भी आप ध्यान से करोगे, अब अंदर स्क्वायर रखोगे तो आंसर गलत आएगा। m की वैल्यू 9.11 10 की पावर माइनस 31। फिर नीचे b की वैल्यू आपके पास है 2.5, फिर उसके बाद e की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19। सही, कैलकुलेटर में आप सारी वैल्यूज़ को प्लेस करोगे, या स्टेप बाय स्टेप ऊपर और नीचे वैल्यू को सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। सही है, तो मैं सारी वैल्यूज़ एक साथ पुट करके बता रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लिखोगे साइन 45 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31, फिर इसी तरह डिवाइड में हमारे पास वैल्यू लिखेंगे 2.5, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करके मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.27 एक्सपोनेंट माइनस 9। स्क्वायर एक तरफ से हटता है, दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट ले लूँगा मैं इसका। मेरे पास आंसर आ रहा है 0.00004, या इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 4 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 मीटर। सही। सही, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ आंसर में कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बी पे देखो स्क्वायर था, मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया तो आंसर थोड़ा फ़र्क आ रहा था। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो पहले मेरे पास आ रहा है 910 10 की पावर माइनस 12। आपके पास वैल्यू यही आएगी, आगे पीछे एक्सपोनेंट आ सकता है क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर में साइंटिफिक सॉल्व करो, मोबाइल में थोड़ा सा चेंज दे रहा है। या मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ कि आपके अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होगे तो उसमें आंसर ये देगा 9.1 10 की पावर माइनस 10। सही, उसके बाद आप इसी का अंडर रूट निकाल लोगे, तो अंडर रूट में आंसर आ रहा है 3 एक्सपोनेंट माइनस 5, तो 3.01 आ रहा है एक्सपोनेंट माइनस 5, रेडियस का यूनिट मीटर्स। तो ये आंसर आएगा।
सही। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करना, अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे तो आंसर गलत आएगा। सही। तो आपके पास अगर कैलकुलेटर फुल फंक्शन नहीं है तो पहले आप ऊपर की सॉल्व करोगे, फिर नीचे की देन डिवाइड करोगे, तो आंसर यही आएगा। सही। एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 केवी मतलब 1 किलोवाट 1000 वाट, एंटर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पाथ गिवन दैट मास एंड चार्ज ई इज इक्वल टू। सही। तो आपके पास सवाल उसी तरह का है पिछले वाला सवाल में ये, लेकिन यहाँ पर अल्फा चार्ज का जिक्र किया, इतना फर्क आएगा। ये देखो क्या होगा, आपको दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, फिर आपको बी गिवन है 0.2 टेस्ला, उसके बाद कैलकुलेट पूछ रहा है रेडियस, मास दे रहा है पार्टिकल का 6.68 10 की पावर माइनस 27, ई की वैल्यू दे रहा है 1.6 10 की पावर माइनस 19। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का जिक्र कर रहा है। जब अल्फा पार्टिकल का जिक्र कर रहा है तो क्यू की जगह हम चार्ज इस्तेमाल करेंगे, ये क्यू। तो 2e मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये आंसर आएगा 3.2 10 की पावर माइनस 19। सही। तो इसको साफ कर देता हूँ। तो देखो फॉर्मूला जो हम लिखते थे वो क्या था, E अपॉन एम, 2v पोटेंशियल डिफरेंस वाला लिखूंगा, नीचे आता था बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग ये आ जाएगी, तो E की जगह हम इस्तेमाल करेंगे Q, क्योंकि हमें चार्ज दे रहा है अल्फा पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन होता है तो E आता है, कोई चार्ज होता है तो उसका Q आता है। सही है। इसके बाद सॉल्व करेंगे, हमारे पास Q की वैल्यू क्या है, अब हम पहले मालूम करना R, तो R को मैं अलग कर लेता हूँ, आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाता हूँ, बी स्क्वायर के साथ यहाँ आ जाएगा Q, M भी डिवाइड में वहाँ जाएगा तो ये M, तो M को मैं ऊपर लेके गया हूँ, क्यू को नीचे लेके आया हूँ, आर को ऊपर लेके गया हूँ। सही। वैल्यूज पुट करोगे, 2 लिखा, वी की वैल्यू 1000, एम की वैल्यू 6.68 10 की पावर माइनस 27, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0.2 स्पेस स्क्वायर, फिर क्यू की वैल्यू 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19। सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में आपने सिंप्लीफाइड करनी है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.68 एक्सपोनेंट माइनस 27। ऊपर की वैल्यू लिखी मैंने, फिर कैलकुलेटर में 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 0.00104। स्क्वायर हटाऊंगा, सामने अंडर रूट आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लूँगा मैं, तो 0.032, रेडियस का यूनिट मीटर्स, ये आंसर आएगा। सही। तो यहाँ पर आके चैप्टर नंबर 14 के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, 5 ईयर में जो आने वाले सवाल थे, 5 ईयर में आए हुए सवाल मैंने सारे करा दिए, प्रॉपर फार्मूला समरी के साथ सवाल कराए, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 15 की होगी।